अपना स्कूल ऐप में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार शर्मा, आपका वैदिक मैथ्स मेंटोर, आपके सामने लेके आया हूँ न्यू क्लास, जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज आपसे कि यदि आपके पास रेडियस में या आपके पास हाइट में इनमें चेंजिंग यदि हो जाती है तो आपके वॉल्यूम में क्या चेंजिंग होगी। इसी को हम यहाँ सक्सीसिव मेथड के हेल्प से हम यूज किया था हमने पहले भी, और आज भी हम उसी का न्यू वर्जन आपसे डिस्कस करना चाहते हैं। तो पहले सक्सीसिव मेथड के और कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। सक्सीसिव मेथड के वो क्वेश्चन हम यूज करना चाहेंगे आपके साथ में जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं आपके। हमने पहले आपसे डिस्कस किया था बच्चों कि यदि आपके पास 10% और 20% यदि इंक्रीमेंट होता है तो इसका सक्सीसिव मेथड क्या होगा, इसकी सक्सीसिव परसेंटेज क्या आने वाली है। तो बच्चे आपके पास 10% और 20% है, तो मेरा जो सक्सीसिव मेथड था वो सक्सीसिव मेथड मेरे पास ये था कि s इक्वल टू a प्लस b, s इक्वल टू बच्चों आपके पास था a प्लस b प्लस के ab अपॉन 100। तो s मेरा आपके पास बच्चों यहाँ पे 10, b आपके पास है 20, 10 मल्टीप्लाई बाय 20 अपॉन 100, तो 10 प्लस 20 आपके पास हो गया 30, और 30 के अंदर आपने 2 ऐड कर दिया बच्चे, तो 32% आपके पास जो है एरिया इंक्रीज होगा। ये हम लास्ट सेशन में डिस्कस कर चुके हैं आपसे। अब मेरा मीनिंग आपसे ये है कि यदि आपके पास सेम वैल्यू आपके पास इंक्रीज होती है, सेम वैल्यू, जैसे मेरा मीनिंग आपके पास है 5%, फिर अगेन 5%, 7% अगेन 7%, 8% अगेन 8%, 9% अगेन 9%, तो ऐसे क्वेश्चंस आप डायरेक्टली कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको पता है a प्लस b अपॉन a प्लस b प्लस a प्लस b प्लस ab अपॉन 100, इस टाइप से आप फॉर्मूला लर्न कर लेंगे माइंड में। यस, अब मुझे जल्दी जल्दी आंसर दीजिए बच्चों। आप फर्स्ट आपके पास यदि मान लीजिए 1% का इंक्रीमेंट होता है टू टाइप में, इसका सक्सीसिव क्या होगा भाई, दोनों वैल्यू सेम है 1% 1%। मान लीजिए रेडियस ही है, सर्कल की रेडियस आपके पास 1% इंक्रीज होती है, तो आपके पास उसका सर्कल का एरिया जो इंक्रीज होगा वो कितना परसेंटेज होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो 1 प्लस 1 आपके पास कितना हो गया बच्चों, 1 प्लस 1 हो गया 2। अब 1 into 1 आपके पास 1 को डिवाइड करते हैं आप 100 से, 1 को डिवाइड से आप 100 करते हैं तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल आने वाला है, तो आप यहाँ 01 यूज करेंगे तो 0.01 हो जाएगा आपके पास। तो 1 प्लस 1 और 1 में आपने ऐड कर दिया 2.01% आपके पास टोटल इंक्रीमेंट होगा। ओके भाई, तो आप कुछ 10% तक आपके पास लगभग हम सक्सीसिव लेने वाले हैं। 10% तक के आपको डायरेक्टली सोल्व करना आप आ जाते हैं, तो फिर आपका ये एक रूटीन बन जाएगा आपके पास। आप लाइफ में कभी कभी कोई यूज करोगे तो शटान आंसर दे दोगे आप। एसएससी सीजीएल वगैरह में, रेलवे वगैरह में भी क्वेश्चन 100% आते हैं और 100% आप उनको सोल्व करके आएंगे। अब एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो इन क्वेश्चंस को छोड़ के आएगा। तो हमारी वैदिक मैथ्स की जो ट्रिक्स है वो आपको लर्न हो गई होगी। a प्लस b प्लस ab अपॉन 100, ये हमारा सक्सीसिव परसेंटेज है a प्लस b प्लस ab अपॉन 100, a प्लस b प्लस ab अपॉन 100। इसकी हेल्प से हम ओवरऑल टोटल परसेंटेज आपके पास इंक्रीज होने वाली होती है वो हम फाइंड आउट करते हैं बच्चों। तो प्लीज टेल मी 2% आपके पास लेते हैं हम, तो 2% पहले 2% हो गया इंक्रीमेंट, फिर 2% होने के बाद अगेन 2% हो गया, टोटल इंक्रीमेंट कितना हो गया, टोटल इंक्रीमेंट ही हमारा सक्सीसिव मेथड है। ओके भाई, तो हमारा सक्सीसिव मेथड जो हमारा, कुछ बच्चों की प्रॉब्लम है इस तरह, ये मेथड बच्चों आपके पास है सक्सीसिव मेथड, एस यू डबल सी ई डबल एस आई पी ई, सक्सीसिव मेथड बोलते हैं इसको। सक्सीसिव मेथड ही बोलते हैं तो बच्चे इसको, बेसिकली इसका नेम जो है वो है सक्सीसिव मेथड। या 2% के लिए इंक्रीमेंट क्या होगा बच्चे, 2% यदि आपके पास है तो 2 प्लस 2, 2% आपके पास है तो 2 प्लस 2 आपके पास 4, वेरी गुड। और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4, और आपके पास 4 अपॉन 100 आपके पास ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4.04%, 4.04%। बच्चे 3% के लिए आपके पास आपका टोटल इंक्रीमेंट क्या होगा भाई, 3% के लिए बात करते हैं आप, तो 3% के लिए क्या होगा, 3 प्लस 3 हो गया 6, और 3 3 का आपके पास 9 अपॉन 100 को आप लिखेंगे 0.09%, तो 6.09%। वेरी गुड बच्चों। 4 क्वेश्चन आपके पास आता है 4%, यदि 4% का आपके पास इंक्रीमेंट है यहाँ पर तो 4 4 जा 16 होता है, और 16 अपॉन 100 हो गया 0.16, 4 प्लस 4 हो गया 8, तो आपके पास ये वैल्यू क्या होगी बच्चों 8.16%, 8 पॉइंट आपके पास है 16%। फिर क्वेश्चन आपके पास है 5% यदि आपका इंक्रीमेंट होता है बच्चों, 5% आपका यदि एरिया इंक्रीज होता है तो 5 प्लस 5 तो हो गया 10, और 5 टाइम क्या हो गया 25, तो आप यहाँ कितना ऐड करने वाले हैं 5 प्लस 5 10, 10.25%, 10.25%।
यदि मान लीजिए हम वैल्यू है 6%, तो 6% में इंक्रीमेंट क्या होगा भाई, 6% आपके पास 2 टाइम इंक्रीमेंट इंक्रीज होता है आपके पास एरिया। ओके, तो आपके पास यहाँ रेडियस में इंक्रीमेंट 6% 2 टाइम होता है, तो उसका एरिया कितना परसेंट इंक्रीज होगा, 6 + 6 हो गया 12, और 6 6 क्या होता है 36, और 36 को आप लिखेंगे यहाँ पे 0.36%। ओके बच्चों, फिर अपन लेंगे सर क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 तो पढ़ ले रहे हैं 7% ही, तो टेल मी 7%, तो 7 7 क्या होता है बच्चों 49, और 7 + 7 हो गया 14, तो 14.49%, 14.49%। यस टेल मी 8% यदि आपके पास 8% यदि आपके पास इंक्रीमेंट होता है, तो 8 8 क्या होता है 64। बच्चों 8 + 1 को आप ऐड करते हैं तो आता है 16, तो ये आपके पास हो जाएगा 16.64। ठीक है, आपके सामने सब्स्टिट्यूट कितना आसान हो गया। अभी तक हमें बहुत टिपिकल लग रहा था, ये अब ये चीज कितनी आसान लग रही है। सपोज आपके पास गिवन है कि आपके पास कोई रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की लेंथ और विड्थ जो इंक्रीज है वो 8% से इंक्रीज होती है। लेंथ एंड विड्थ बोथ आर इंक्रीज बाय 8%, देन एरिया हाउ मच विल बी इंक्रीज, यस यू कैन से सर 16.64%, 16.64%। क्वेश्चन नंबर 9, यदि आपके पास 9% और 9% इंक्रीज होता है, 9% और 9% से इंक्रीज होता है, तो 9 + 9 हो गया बच्चों 18, 9 + 9 हो गया आपके पास कितना बच्चों 18, और 9 9 क्या होता है 81, तो 9 9 क्या 81, तो 81% आपके पास 18.81%। बच्चों ऐसे आप 10% का ले सकते हैं। यस 10% के लिए आपके पास टोटल क्या होगा भाई, 10 + 10 आपके पास हो गया 20, 10 + 10 आपके पास हो गया बच्चों 20। अब 10 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 100, और 100 को 100 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू हुई 1, तो आपका 20.1% आपका इंक्रीमेंट होगा। ठीक है भाई, तो आपका ये था सक्सेसिव मेथड। और सक्सेसिव मेथड के यदि आपके पास जैसे ये वर्किंग को मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आपको, ये किस किस में आपका यूज हो सकता है बच्चों, इसके लिए अभी हम आपसे डिस्कस करेंगे सर्कल का एरिया, स्फीयर का एरिया, ओके, स्फीयर है, कोन है, सिलेंडर है, इन सब के एरिया के जो फॉर्मूले हैं एक बार उनको लर्न कीजिए और एक बार उनको रिकॉल कीजिए। आप जिस क्लास में जैसे आपकी स्टैंडर्ड जो है वो 6th है, 7th है, 8th है, 9th है, 10th है, इन सभी के अंदर हमारे मेन सॉल्यूशन का इनका रोल है। तो मेन सॉल्यूशन के जो हमारे फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। तो प्लीज टेल मी, मेरे साथ साथ आप मुझे बताएंगे जल्दी से ये फॉर्मूले आपको किस किस को लर्न है। यदि ये फॉर्मूले लर्न है तो आपको एक कॉन्सेप्ट यूज करने में बड़ा मजा आएगा, क्योंकि आपके पास एक्चुअल में हमारा जो वैदिक मैथ्स ट्रिक है आपके पास हम लिख रहे हैं a + b + ab/100। अब ये एक्चुअल में जिसमें दो वैल्यूज आपके पास गिवन है वहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। जहां पे आपके पास एक ही वेरिएबल है वहां हमारा फॉर्मूला जो है दोनों सिंगल वैल्यू, जिसे हमने सिंगल वैल्यू का इंक्रीज किया था वहां इसको यूज करेंगे। अब देखिए बच्चों आपके पास हम सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ ए सर्कल, टेल मी एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा भाई? सर्कल का एरिया मतलब होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर, जो कि हम बहुत पहले डिस्कस कर चुके हैं। 6th क्लास में हम इसकी स्टडी कर लेते हैं। एक्चुअल में जब 6th स्टैंडर्ड में होते हैं, 5th स्टैंडर्ड में होते हैं, तब इस सर्कल का एरिया आता है। सर्कल का एरिया आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर बच्चों। फिर टेल मी एरिया ऑफ स्फीयर। बच्चों स्फीयर का एरिया क्या होता है? स्फीयर जो होती है वो आपकी बॉल की तरह होती है, जिसको गोला बोलते हैं अपन, ठीक है, फुटबॉल की तरह से आपके पास लाइक दैट फुटबॉल मान लीजिए, गेंद की तरह से आपके पास जो वैल्यू है तो वो आपका स्फीयर होगा। और स्फीयर का जो एरिया होता है बच्चों वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर का एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे वेरिएबल ओनली एक ही वैल्यू है आर, यहाँ पे भी ओनली आर, यानी आपके पास रेडियस में चेंजिंग्स आपके पास जो है वो होने वाला है। अब वो रेडियस में जो चेंजिंग्स है वहां सक्सीडिव हम यूज करेंगे क्या? उस कंडीशन में हमारा सक्सीडिव फॉर्मूला क्या हो जाएगा पता है आपको? a + a square upon 100। इट मींस यू कैन से 2a + a square upon 100। जब हमारा स्फीयर होगा, हेमी स्फीयर होगा और सर्कल होगा, तो आप हेमी स्फीयर होने लीजिए बच्चों। अब ये हेमी स्फीयर क्या होता है भाई? हेमी स्फीयर के बारे में सुना आप लोगों ने? हेमी स्फीयर यदि हम बॉल को जस्ट आप हाफ कर दें तो आपके पास हमारे डेली यूज में जैसे हम कटोरी यूज करते हैं, कढ़ाई यूज करते हैं, तो ये आपके पास किस शेप की है? ये एक्चुअल में आपके पास हेमी स्फीयर की, कोई बाउल है इस टाइप का,
इस टाइप का यदि बाउल यूज करते हैं आप, वो हेमिस्फीयर की शेप का है, और हेमिस्फीयर का जो एरिया आपके पास है, सरफेस एरिया की बात करते हैं, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, बाउल का आपके पास नीचे से जो आपका कर्व सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, वो आपका एरिया कितना होगा बच्चों, 2 पाई r स्क्वायर होगा, ठीक है। तो हेमिस्फीयर का एरिया आपके पास होगा 2 पाई r स्क्वायर। अब बात करें हम कोण की, तो कोण के लिए एक होगा इसका CSA और एक आपके पास होगा इसका TSA। बच्चों इसका CSA जो होता है कोण का CSA होता है पाई rn, कोण का CSA जो होता है वो होता है पाई rn, और कोण का जो TSA बच्चों, TSA में एक्चुअली क्या होगा, उसकी शेप कुछ इस टाइप से होती है। तो आपके पास तो TSA के बारे में बात करेंगे, तो TSA के अंदर सर्कल का एरिया आपके पास और इंक्रीज हो जाएगा, इसमें और ऐड हो जाएगा, तो आपके पास इसका TSA जो है वो जाएगा पाई rn प्लस ये पाई r स्क्वायर, इन दोनों का आप ऐड करेंगे बच्चे, तो पाई r को ले लीजिए, वैल्यू क्या आएगा आपके पास l प्लस r, ठीक है भाई। फिर हम बात करते हैं आपसे सिलेंडर के बारे में, तो सिलेंडर के बारे में भी आपके पास, वो सबसे पहले बात करेंगे CSA की, फिर बात करेंगे आपसे TSA की। अच्छा, CSA इसका होता है 2 पाई RH। सिलेंडर की शेप जो है कुछ इस टाइप से होती है बच्चों, सिलेंडर की शेप कुछ इस टाइप से होती है, और सिलेंडर की जब आपके पास हम बात करें, जैसे आपके पास हम ये मार्कर हमारा जो है, इस मार्कर का ये ऑल अराउंड जो एरिया है वो तो हमारा हो गया CSA, और CSA आपके पास हो गया 2 पाई RH। हम बात करें टॉप और बॉटम की, तो टॉप और बॉटम जो है बच्चों के सर्कल की शेप के होते हैं, तो सर्कल का एरिया होता है पाई r स्क्वायर, यहाँ पे भी सर्कल का एरिया कितना होगा बच्चों, पाई r स्क्वायर। तो पाई r स्क्वायर दोनों ऐड कर दीजिए, आपके पास टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 2 पाई r स्क्वायर। तो बच्चे आपके पास इसका TSA बात करेगा, तो TSA होगा 2 पाई RH प्लस के 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई RH प्लस के 2 पाई r स्क्वायर। इस तरह से आप नतीज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे आपको जो हमने फॉर्मूला लर्न करवाया फिलहाल भी, सर्कल का एरिया बच्चों, सर्कल का एरिया टेल मी पाई r स्क्वायर, जल्दी बोलेंगे आप, जल्दी से नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सर्कल का एरिया आपके पास होता है पाई r स्क्वायर। फिर हमने बात की आपसे स्फीयर का एरिया, स्फीयर किस शेप का होता है, स्फीयर होता है बॉल की शेप का, तो स्फीयर का जो एरिया होता है बच्चों वो होता है 4 पाई r स्क्वायर। फिर बात की हमने हेमिस्फीयर को, यदि आपके पास स्फीयर को यदि हम कट कर दें, हाफ कट कर दें, तो आपके पास एक बॉल शेप के आपके पास जो है वो एरिया जाएगा, बॉल शेप का जो एरिया होगा उसका नीचे का कर्व पार्ट फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो कर्व पार्ट आपके पास होगा 2 पाई r स्क्वायर। फिर हम बात कर रहे हैं आपसे CSA ऑफ कौन, CSA और TSA, मतलब CSA और TSA से मेरा मीनिंग आपके पास है, जब आप ओनली कवर्ड की बात करते हैं ऊपर, जैसे मान लीजिए आपके पास आपकी 4 व्हीलर गाड़ी है, और 4 व्हीलर गाड़ी को आपको क्या करना है, कवर करना है उसको कंप्लीटली। तो जो आप जितना एरिया हमने कवर कर रहे हैं, या आप जैसे मान लीजिए कोई गिफ्ट पैकेट लेके आता है, और उस गिफ्ट को पैक करके आप किसी को पार्सल देना है, तो जितना एरिया आप कवर कर पा रहे हैं वो आपका है कवर्ड सरफेस एरिया। अब उसके इनर साइड क्या है उसका आउट, और उसके आउटर में जितना पार्ट जिस पे आप जो अपनी कलरफुल पेपर जो यूज करते हैं आप गिफ्ट पेपर के लिए, जितना एरिया उसको रिक्वायरमेंट होती है वो एक्चुअली में हमारा CSA है। तो CSA हमारा हो गया पाई rn, और कंप्लीट आपको चाहिए तो आपके पास होगा पाई rn प्लस के पाई r स्क्वायर। अब आप बोलते हैं सर कंप्लीट तो CSA, अरे भाई एक्चुअली देखो आपके पास, जैसे मैंने बात की कि ऐसा मेरा कोई आपके पास ये क्यूबॉइड है, अब क्यूबॉइड पे ये एरिया मेरे पास जो है, अब मेरा जो एरिया जो मुझे विजिबल है वो विजिबल एरिया कौन सा होगा, इसके चारों तरफ वाला एरिया होगा या टॉप वाला होगा, ठीक है। तो जो विजिबल एरिया है वो मेरा CSA है, और अब इसको यदि हम कंप्लीटली फाइंड आउट करना चाहें तो वो मेरा हो जाएगा TSA। तो CSA और TSA में क्लियर आपके पास। जिसमें बात करूं इस मार्कर की, इस मार्कर का जो ओवरऑल एरिया है, हम टॉप और बॉटम को लेफ्ट कर दें, तो आपके पास ये वाला जो एरिया है वो आपका ये वाला एरिया CSA है। यदि हम टॉप और बॉटम को यानी पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो आपके पास हो जाएगा बच्चों कितना 2 पाई r स्क्वायर। तो आपके पास 2 पाई r स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो कंप्लीटली कितना हो गया आपके पास, वो TSA आ गया आपके पास 2 पाई RH प्लस के 2 पाई r स्क्वायर। तो ये फॉर्मूले आपको सभी क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं कि इनके वॉल्यूम में चेंजेस क्या होगी। ओके, वहां वॉल्यूम में जो चेंजेस होगी उसी में भी हम क्या करेंगे, हमारा सक्सीसिव मेथड यूज करने वाले हैं। ओके, तो सक्सीसिव मेथड के कुछ क्वेश्चंस जिनमें अपन वॉल्यूम को यूज करने वाले हैं, ठीक है भाई। तो हम क्या है एक्चुअली में ये सक्सीसिव मेथड को किस टाइप से यूज करना चाहते हैं, आपको समझ लीजिए पहले आप। ये फॉर्मूले सब क्लियर है भाई, बेसिक कॉन्सेप्ट आपके पास। मेरा फॉर्मूले बताने का मीनिंग यही था बच्चों कि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल r प्लस r दोनों में चेंजिंग्स है, r प्लस r यदि आपके पास चेंजिंग्स है तो हमें सक्सीसिव यूज करना है। यहाँ r और l दो वैल्यूज है, मैंने आपसे पहले बोल दिया है कि पाई के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। यहाँ पे r है l है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे r है और l है,
लेकिन मेरा मीनिंग आपसे यही है कि ओनली फॉर ओनली टू वेरिएबल्स है, ओनली फॉर ओनली टू वेरिएबल्स है, और इनमें जब चेंजिंग्स होती है तो आपके पास चेंजिंग वैसी होती है जैसे आपके पास स्क्वायर में या रेक्टेंगल की बात कर रहे थे उनमें जैसी चेंजिंग्स होती है वैसे ही चेंजिंग्स यहाँ पे होगी, और यहाँ आप सक्सेसिव यूज कर सकते हैं। मेरा ओवरऑल मीनिंग आपके पास यही है कि आप सक्सेसिव मेथड की हेल्प से इनके एरिया में जो चेंजिंग्स होगा वो फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, नेक्स्ट मेरे पास है वॉल्यूम के बारे में। अब वॉल्यूम वाले क्वेश्चन आप बोलेंगे सर सक्सेसिव कैसे यूज करेंगे? वॉल्यूम में तो एक्चुअल में आपके पास 3 वैल्यूज होती है, लेंथ भी होता है, विड्थ भी होता है और हाइट भी होती है। लेकिन बच्चों हम क्या करेंगे एक्चुअली में, हम जो फर्स्ट 2 वैल्यूज है, हम फर्स्ट 2 वैल्यूज को हम सोल्व करेंगे और फिर नेक्स्ट 2 वैल्यूज को हम सोल्व करेंगे। लाइक दैट, जैसे मान लीजिए आपके पास फर्स्ट वैल्यू आपके पास 10% इंक्रीज होती है, फर्स्ट वैल्यू आपके पास कितना बच्चों यहाँ पे 10% इंक्रीज होती है, फिर नेक्स्ट आपके पास 20% है, पहले 10% है, फिर 20% है और फिर 30% है। यदि आपके पास इस टाइप से यदि इंक्रीमेंट होता है तो टोटल ओवरऑल इंक्रीजिंग कितना होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। 10%, 20% और 30% आपके पास इंक्रीज होता है तो टोटल ओवरऑल इंक्रीज कितना होगा। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि हम इसको डिस्कस करना चाहिए किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से। तो पहले बच्चों आप एक काम कीजिए, 10% और 20% का इंक्रीमेंट निकाल लीजिए कितना होगा। तो आप बोलेंगे सर 10 + 20 30 और 30 के अंदर इनका प्रोडक्ट करके 100 से डिवाइड कर दिया, 2 आ गया, 2 स्क्वायर कर दिया, टोटल 32% हो गया। बिल्कुल बहुत शानदार बच्चों आपकी अब कैलकुलेशन तो कितनी अच्छी हुई आपकी है ना, 32% डायरेक्टली आपने सब्स्टिट्यूट फाइंड कर दिया। ओके, अब 32% और 30% इन दोनों का फाइंड आउट करना है। तो 30 में 32 ऐड कर दीजिए आप, 32 में 30 ऐड करते बच्चे तो 62 कंफर्म आने वाला है, 62 तो कंफर्म है, 62.00। अब इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए आप, पहले तो एक जीरो कैंसिल कर दो, पहले आप एक जीरो कैंसिल कर दिया आपने, 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 96 आपके पास है, अपॉन 10 कर दीजिए क्योंकि एक जीरो कैंसिल हो चुका है, वैल्यू कितनी आ गई 9.6 है, 13 2 3 क्या 96 तो 9.6 आ गया बच्चों आपके पास। तो वैल्यू क्या हो गई 0.6 ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। ओके, और ये आपके पास 9 + 2 11 6 + 1 7.6% आपके पास होगा। यदि आपके पास एक क्यूबॉइड दे रखा है, क्यूबॉइड किस शेप का होता है मुझे बताइए, जब फिर प्रॉब्लम आपके सामने क्रिएट होने वाली नहीं। तो क्यूबॉइड आपके पास होता है बच्चों इस कमरे की शेप का, क्यूबॉइड इस कमरे की शेप का होता है, और क्यूबॉइड में हाँ बिल्कुल साहब क्यूबॉइड में भी प्रॉब्लम आती है, क्यूबॉइड में भी प्रॉब्लम ये है हमारे साथ, तो उसमें भी टीएसए और एलएसए होता है, लेटरल सरफेस एरिया और आपके पास है टोटल सरफेस एरिया। हमारे पास जो ऑल अराउंड एरिया है उसको अपन बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया, वहां सीएसए नहीं बोलते, वहां एलएसए बोलते हैं उसको, एलएसई लेटरल सरफेस एरिया, और एक होता है आपके पास टीएसए। अब लेटरल सरफेस एरिया के अंदर आपके पास क्या होगा 2 × हाइट और l + b, लेटरल सरफेस एरिया होता है इसका 2 × हाइट और l + b, 2 × हाइट एंड l + b। फिर हम बात करेंगे हम टीएसए के बारे में। तो टीएसए में आपके पास क्या होगा, टीएसए में आपके पास होगा ट्वाइस l × b + b × h + h × l। तो आपके पास यहाँ पे lb + bh + आपके पास होगा hl, यहाँ पे आपके पास 3 वैल्यूज होगी l b एंड h। अब आपके पास सेम क्वेश्चन सेम डिटो उसी टाइप से आपके पास है कि 10% 20% और 30% का यदि आपके पास इंक्रीमेंट होता है तो वॉल्यूम में टोटल कितना इंक्रीमेंट होगा। तो टोटल में जो इंक्रीमेंट है वो आपके पास यदि यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन सेम टू सेम आपके पास एसएससी सीजीएल या रेलवे में इस टाइप का क्वेश्चन गिवन हो तो आप जल्दी से फाइंड आउट कर सकते हैं कि सर 71.6% होगा। तो सर इस सक्सेसिव मेथड का वॉल्यूम के लिए भी कोई फॉर्मूला होता है क्या नहीं? तो बिल्कुल साहब बच्चों वॉल्यूम के लिए भी आप फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। यहाँ पे S = आपके पास फॉर्मूला होता है A + B + C + AB + BC + AC अपॉन 100 और प्लस के आपके पास है आप प्लस के ABC अपॉन 100 × 100 आपके पास हो जाएगा 10,000। इस टाइप से आप इसको यूज कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पे AB + BC + AC अपॉन 100 और ABC अपॉन में 10,000। आप इस फॉर्मूले को यूज करके भी आप यहाँ पे इंक्रीमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों। लेकिन बेसिकली सबसे इजी प्रोसेस तो ये रहेगा आपके पास कि आप यहाँ A + B + AB अपॉन 100 इसी पैटर्न से आप सोल्व करें। ओके यस। तो आज हम डिस्कस करना चाहेंगे आपसे कि वॉल्यूम में जो चेंजिंग्स है, अब वॉल्यूम में जो चेंजिंग्स है वो आपके पास क्लियर हो गई है ना।
वॉल्यूम में ये हमने फाइंड आउट तो किया ना एल बी एच, ये एक्चुअल में आपके पास जो है 3 वैल्यूज आपके पास जब आती है वॉल्यूम में भी आती है और आपके पास क्यूबॉइड आपके पास इनमें भी आपके पास है। मुझे आप बताइए बच्चों क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है? टीएस या सीएस हो गया, क्यूबॉइड जो है उसका वॉल्यूम क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एक्चुअल में L * B * H। बच्चा आपके पास क्यूब है, क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है आपके पास? साइड * साइड। अब 3 वैल्यूज आपके पास यहां पे होगी। जैसे मान लीजिए आपके पास क्यूब गिवन है और आपसे बोलेंगे क्यूब की साइड में 10% इंक्रीमेंट होता है, तो क्यूब की साइड यदि 10% इंक्रीज होती है तो 10%, फिर अगेन 10%, फिर अगेन आपके पास कितना बच्चों? 10%, 10%, 10%, 10% आपके पास 3 टाइम आपके पास इंक्रीज होती है। तो 10 + 10%, 10% कितना हो गया? 20। और 20 में आप 10 21% आपके पास रहेगा बच्चे, 20.1% आपका इंक्रीमेंट हो गया, प्लस आपके पास है 10%। अब आप अगेन इंक्रीमेंट फाइंड करेंगे तो बच्चे आपके पास सिंपल सा प्रोसेस है, 20 में 10 ऐड कर दिए 30.1% तो श्योर है। अब आप इनको मल्टीप्लाई कीजिए, पहले आप इनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड कर दीजिए, तो 21.10 को आप 110 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 201 ही आएगा, यानी 2.01 आपके पास इसमें ऐड करना है, 2.01 तो 1 आपके पास हो गया 32.11%, 32.11%। इस टाइप से आप इसके वॉल्यूम में चेंजेस फाइंड कर सकते हैं। सक्सेसिव मेथड जो हमारे वैदिक मैथ का बहुत ही शानदार लॉजिक है, शानदार टेक्निक है। वॉल्यूम आपके पास ऐसे ही आपके पास सिलेंडर के लिए भी 3 वैल्यूज आती है बच्चों। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो आपके पास क्या होता है? सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। अब देखिए यहाँ पे r * r 2 टाइम और एक h आपके पास है, यानी आपको भी यहाँ पे सब्सिट्यूट यूज करना है क्योंकि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल जो है वो 3 की फॉर्म में आ रहा है आपके पास। ओके, कोन का वॉल्यूम फाइंड करें तो कोन का वॉल्यूम होता है बच्चों आपके पास 1/3 पाई r स्क्वायर h। ओके, यदि हम स्फीयर का वॉल्यूम, ये आपके पास है किसका भाई? सिलेंडर का। ये आपके पास है किसके लिए? कोन के लिए। फिर हम बात करें स्फीयर के लिए, तो स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है बच्चों वो होता है 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब। तो मेरा मीनिंग आपसे ये है कि आपके पास यहाँ पे जो इसका डिग्री होगी आपके पास आपके वेरिएबल्स की डिग्री आपके पास 3 होगी, और वेरिएबल्स की जब डिग्री 3 होगी तो आप इस मेथड से सक्सेसिव मेथड का ये जो हमारा फॉर्मूला है इसकी हेल्प से आप ओवरऑल परसेंटेज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो थैंक यू बच्चों, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं आपसे। थैंक यू।